अरे वाह, आज तो मेरी साली साहिबा अपना गेट खोल के बैठी है। लगता है यही सही मौका है, आज तो गेट में घुस ही जाना चाहिए। वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। क्या फिगर है साली साहिबा। आपको देख के तो कोई भी आप पे लट्टू हो जाए। जैसे कि मैं। मस्त लग रही हो आप इन कपड़ों में। अरे जीजू आप। हाँ साली साहिबा, मैं आपका जीजू। वैसे क्या बात है साली साहिबा, कहीं जाने की तैयारी कर रही थी क्या, जो जाने से पहले सो गई? नहीं नहीं, मैं तो बस इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी, इसलिए रेडी हुई थी। और आपको कुछ काम था क्या, मेरे रूम में आ गए? अरे नहीं, मैं तो बस वो तेल देखने आया था सर में लगाने के लिए, लेकिन यहाँ आके तो तुम्हें देख के मैं खुद ही फिसल गया। कितनी सुंदर लग रही हो तुम इस ड्रेस में। तुम्हारी स्कर्ट का कलर ना बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, मेरी तरह प्यारा लग रहा है तो वहां जाके बैठूं? अच्छा एक ना। तो पूरा नींद से उठा दिया और ऊपर बात करते हैं प्यारे लगने की। छोड़ो ना जीजू, आप भी क्या। बोलो, कुछ काम था क्या? है, काम तो मुझे ये था तुमसे कि देखो ना, तुम्हारी दीदी आज सुबह ही चली गई है। बोल रही थी कि मैं ज़रा जा रही हूँ, उसकी कोई फ्रेंड वगैरह होगी ना, तो उसकी शादी है। अरे मुझे भी कह रही थी कि साथ में चल लो ना, चल लेंगे, अच्छा नहीं लगता है। अब मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। अब भला मैं तुम्हें इस घर में अकेला छोड़ के कैसे चला जाता। मुझे चिंता सताती है ना तुम्हारी बहुत। ओ जीजू, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आप मेरे बेडरूम में आए हैं और मेरे पीछे है, तो दाल में ज़रूर कुछ काला है। क्योंकि वैसे तो आपको आपकी साली की टेंशन होती नहीं है, और दीदी के जाने के बाद बस मौके पे चौका मारने की कोशिश करते रहते हैं। अरे अच्छा हुआ ना कि तुम समझ गई, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे जीजू तुम्हारे पीछे पड़े हैं हाथ धो के। अब यार तुम्हारी दीदी ना 24 घंटे मेरे ऊपर नज़रें गड़ाए रखती है, इतना शक करती है ना, क्या ही बताऊँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने शादी उससे क्यों ही कर ली, तुमसे क्यों नहीं करी। क्योंकि तुम में ना और तुम्हारी दीदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ तुम और कहाँ वो 2 किलो, 2 किलो भी कम बोल दिया, 50 किलो का कट्टा, भैंस कहीं की। और तुम कहाँ इतनी सुंदर। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी शादी तो आधी घर वाली होती है ना। और तुम्हारी दीदी के साथ जो नहीं कर पाता मैं, वो सारी हसरतें अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी करूँगा। वैसे तुम मुझे पसंद तो करती हो ना? जीजू, कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? अगर पसंद नहीं करती होती ना, तो कब का धक्के मार के इस कमरे से बाहर निकाल देती। मैं तो यही सोच रही थी कि दीदी रूम में से बाहर जाए और फिर मैं वो सारी हरकतें आपके साथ करूं जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिलता था। मतलब तुम्हारे भी दिल में मेरे लिए आग जल रही है अभी। मेरा भी दिया जल रहा है तुम्हारे दिल में। सही है। अब देखो ना, मौका अच्छा है। दीदी तुम्हारी गई है, अब रात तक तो मतलब नहीं आने वाली। हमारे पास पूरा रात तक का टाइम है, और कोई है नहीं घर पे, सिर्फ तुम और मैं और ये पूरा घर। तो क्यों ना आज हम दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएं। और ऐसे मौके वैसे भी बार बार तो मिलते नहीं हैं। अब जब तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो मेरे इरादों को भी समझ गई होगी ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। जीजू, बात इरादों को समझने की नहीं है। बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं पहले आपसे खुलकर बात कर सकूँ, आपको समझ सकूँ। क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता कि आप मुझसे प्यार करते हो या दीदी से। अगर इतनी ही अच्छी लगती हूँ तो छोड़ दो ना उसे और कर लो मुझसे शादी। पता है, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं तुम्हें यही बोलना चाह रहा था, पर मैं चाह कर भी ना ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी दीदी जो है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे। हालांकि मैं प्यार तुम्हें करता हूँ और तुम्हारी दीदी से बहुत कम करता हूँ, लेकिन है तो तुम्हारी बहन ही ना, और तुम्हारा खुद का खून है। अगर मैं उसको डाइवोर्स दूंगा, उससे तलाक ले लूँगा, तो कल को फिर क्या होगा? तुम्हारे वहाँ समाज वाले सब यही सोचेंगे कि तुम्हारी बहन में ही कोई कमी थी, तभी तो पति छोड़ गया। और उसके बाद अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो वाह, बड़ी बहन को छोड़ के छोटी बहन से शादी कर ली, अब तो पक्का बड़ी बहन में ही कमी थी। फिर और ज़्यादा कोसेंगे लोग उसे। और हार के कल को उनने कुछ कर करा लिया उल्टा सीधा, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब तुम मेरी साली हो, छुट्टियां मनाने यहाँ आती रहती हो, तो छुट्टियां छुट्टियों में आती रहा करना। हम जो करना चाहते हैं वो सब आपस में करते रहेंगे। और अगर बाहर कहीं मिलने का मन करा करे तुम्हारा, तो बाहर मिल लेना। देखो ऐसे देखो मत मुझे, तुम्हारी इन यादों में तो फिदा हूँ मैं। ओह, मेरी इन अदाओं पे फिदा हो। लेकिन आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? मैंने बोला था लास्ट टाइम कि मुझे कॉलेज जाना होता है, एक स्कूटी गिफ्ट कर दो। आज तक वो तो दिलाई नहीं है। बस आते हो और मक्खन लगाते रहते हो जैसे कि मैं पिघल जाऊंगी। इस बार ना मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाली। इस बार आपने सोचा होगा ना
कि जाऊंगा और हल्का फुल्का टच करूंगा तो ये मान जाएगी। नहीं जीजू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब तक आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मुझे गिफ्ट नहीं दोगे। ठीक है, देखो गिफ्ट मैं तुम्हें पिछली बार भी दे देता, पर पता है बात सारी कहाँ आ गई थी कि मेरे अकाउंट से पैसे कटते, और अगर मेरे अकाउंट से पैसे कटते तो हमारी दीदी फिर मेरे ऊपर पूरा पूरा डाउट करती कि भला साली साहिब को, भला तुम अपनी छोटी बहन को स्कूटी दिलवाने की क्या ज़रूरत थी, तुमने पैसा क्यों दिया, क्या लग रही है वो तुम्हारी, तुम दोनों का पक्का कुछ ना कुछ चल रहा होगा इसी वजह से। वरना तुम एक काम करो ना, तुम मेरे से कैश ले लो, मैं एटीएम से निकाल के तुम्हें कैश दे दूंगा, उसके बाद तुम जो मर्जी करो। उससे कहना कि मैं बोल दूंगा हमें वो किसी की पेमेंट वगैरह देनी थी, और मेरा कहीं तक वो नाम भी नहीं दिखेगा कि हाँ मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा है। तो उसमें दोनों का फ़ायदा है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन पहले मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं थी। अब तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख के ना मेरा दिमाग दौड़ने लग गया है। अब सोचो मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ गए तो अब घोड़े फेल भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं ना साली साहिबा। जीजू ठीक है, तुम कहते हो तो एक पप्पी दे देती हूँ, लेकिन उसके बाद आप मुझे दिला दोगे ना? एक पप्पी में क्या होगा? नहीं चाहिए? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जो करना है करो, मत दिलाओ मुझे स्कूटी। आज के बाद ना मेरे पीछे पीछे मत आना। बाय। अरे यार, बहुत जल्दी मुंह बन गया इसका। तो कोई बात नहीं, हूँ ना मैं, बना लूँगा अपने आप अपने हिसाब से। पता नहीं अपने आप में क्या समझते हैं, एक स्कूटी मांगी है। अरे साली साहिबा, क्या हो गया? देखो ऐसे ना निराश मत हुआ करो, तुम ऐसे निराश ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मैं कह तो रहा हूँ कि दिलवा दूंगा, मना थोड़ी ना करा मैंने तुम्हें। अब तुम मेरे से ऐसे मुंह बना लोगी तो भला कैसे चलेगा? अब तुम्हारे अलावा और कोई साली थोड़ी ना है मेरी, अब एक ही तो साली है। अब मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो और किसकी मानूंगा? बात तो जीजू ठीक है कि मैं आपकी एक लुत्ती साली हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि कुछ तो करो एटलीस्ट मेरे लिए। एक स्कूटी मांगी है, पता है कॉलेज जाती हूँ ना रिक्शे से, इतना गंदा लगता है, इतने निक्के निक्के कपड़े पहन के और रिक्शे से जाओ, पता है सारे लोग घूर के देखते हैं। अपनी स्कूटी होगी ना तो आराम से कुछ भी पहन के मैं स्कूटी पर जा सकती हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, तुम्हें स्कूटी दिलवा दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी बहन की डांटे ही क्यों ना खानी पड़े। वैसे भी अब उसको पता चल भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिससे जो मेरे को खुशियाँ मिल ही नहीं पा रही है तो मैं ऐसी लेडी के साथ रहकर करूँगा भी क्या। ओहो, रहने दो। जब देखो 24 घंटे कभी उसके यहाँ चिपकते हैं तो कभी वहाँ चिपकते हैं। कभी आज तक तुमने उसको 1 मिनट के लिए फ्री भी छोड़ा है? मैं जब भी देखती हूँ ना बस मुझे जलाने का बहाना ढूंढते रहते हो, और मेरी दिल से कुछ नहीं होता। ये कहने की बातें हैं। तो कहने की बात नहीं है, मैं सच में सच कह रहा हूँ, वो कुछ करने लायक नहीं है, तभी तो मैं उससे चिपकता हूँ कि चलो अगली का थोड़ा सा ध्यान भटक जाएगा, थोड़ा बहुत प्यार आ जाएगा उसका मेरे ऊपर। लेकिन नहीं, अरे जैसे उसको छूने लगता हूँ, हटो हटो हटो, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे से दूर रहो, ऐसा वैसा। बताओ, ऐसे बोलती रहती है। अब यार क्या करूँ मैं? अब अपने ससुर को फ़ोन करके बोलूँ या अपनी सासू माँ को बोलूँ कि कैसी बेटी है, कुछ करती ही नहीं है, और एक तुम हो, तुम्हें देख देख के तो मैं फिसलता जाता हूँ। बस क्या ही कहूँ, तुम्हारे आगे ना तुम्हारी बहन जीरो है, और तुम। जीजू बस भी करो, कितनी इंसल्ट करोगे मेरी सिस्टर की? आखिर है तो मेरी बहन ही ना। अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो मुझे समझा रहे थे, और अब खुद मेरी बहन की इंसल्ट करो, गलत बात है। वैसे जीजू काफ़ी टाइम से ना मेरा भी वो सब करने का दिल कर रहा था, पर ना मुझे डर लगता है कहीं दीदी ने देख लिया और हल्की सी ऊंच नीच हो गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आप ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? क्या हुआ जीजू, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारे ऊपर से मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा। तुम बोलती हुई ना सच में बहुत प्यारी लग रही हो, दिल कर रहा है बस तुम्हें देखता रहूं और बातें सुनता रहूं तुम्हारी। पर क्या करें, अब बातों में कुछ रखा नहीं है ना। जो करने का मेरा मन कर रहा है तुम्हारे साथ, मैं सीधा वही करना चाहता हूँ। और वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अब क्या पता कब तुम्हारी बहन की किसी शादी आएगी, उसके तब हो जाएगी, फिर हमें मौका मिलेगा। और वैसे भी देखो ना, अभी कब तक आई हो तुम? 3 दिन बाद तुम निकल जाओगी, और 3 दिन में से आज मौका मिला है। अब आज भी अगर ये मैंने कुछ नहीं करा तो ये मौका भी हाथ से गया, और फिर तो ऐसा लगता है मुझे मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा तुम्हारे साथ। जीजू मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, बोला था कि मुझे कहीं बाहर लेके चलो घुमाने, गोवा वगैरह। वहाँ जाते, वहाँ घूमते, बीच पर बैठते दोनों साथ, और वो सब भी करते जो हमें करना है। जीजू लेकिन आपने तो मेरे सारे अनुमान पे पानी फेर दिया। मैं यहाँ आपके लिए आई थी, ना कि दीदी से मिलने, लेकिन आप कुछ चाहते ही नहीं थे, और आप कुछ करने का फ़ायदा नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं है। अच्छा, मन नहीं है? यहाँ मेरे अरमानों का पानी फेर के अब तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं है? तुम्हें पता है, मैंने सोचा था, यहाँ तक कि मैंने टिकटें भी बुक कर ली थी, लेकिन बाद में ना
तुम्हारी दीदी ने ही पूछा था, वो वाओ हम लोग गोवा जा रहे हैं। अब मैं उसे कैसे बताता कि मैं तो अपनी साली साहिबा के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता था ना, इसलिए मजबूरी में मुझे उसके साथ जाना पड़ा। और सच बताऊं कसम से, पूरा पैसा वेस्ट। वहाँ जाके भी कुछ नहीं हुआ, बस गए अपना बार में बैठे, पिया पाया, खा पी के केकड़ा पेकड़ा, बस आ गए वापस। यही चला हमारा वहाँ। और अगर तुम्हारे साथ जाता तो फुल इंजॉय करता अपनी ज़िंदगी को, खुल के अपनी ज़िंदगी जी लेता बची बुची। क्योंकि तुम वो बिकनी पहन के वहाँ समुंदर के किनारे, ओहो ओ, मेरे को तो इमेजिन करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सोचो। जीजू, मेरे ड्रीम को आप इमेजिन कर रहे हो ना, अब मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, क्योंकि जो चीज़ पूरी ही नहीं कर सकते उनकी बातें करने में क्या ही रखा है। आइडिया, तुम्हारी इन्हीं बातों से ना एक आइडिया आ गया मुझे। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी दीदी को बोलता हूँ कि मैं बिजनेस ट्रिप्स के चक्कर में बाहर जा रहा हूँ, है ना, तो गोवा का प्लान बना लेते हैं। उसको बोलूँगा मैं वहाँ मतलब बेंगलोर जा रहा हूँ, तो गोवा की टिकट कर लेता हूँ। उसके बाद तुम और मैं क्यों ना गोवा चलते हैं हम दोनों। वाह, आई लाइक, ये प्लान बहुत ही अच्छा है और बहुत मज़ा भी आएगा। तो जीजू एक काम करो ना, मेरे पास 2 दिन तो है ही, अभी आज ही आज कर लो जो करना है। हाँ लेकिन अभी देखो, अपनी शर्त बोलो मत, पहले हम ये सब करेंगे, उसके बाद तुम अपने कपड़े पैक कर लेना, मैं भी कपड़े पैक कर लेता हूँ। पैकिंग करके फिर तुम्हारी दीदी को फ़ोन करके बोल दूंगा, क्योंकि अगर सामने खड़ी होगी ना तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि नज़रें से नज़रें मिला के ना मेरा थोड़ा ई हो जाती है नज़रें। तो कॉल पे तो मैं एकदम बढ़िया वाला बहाना मार दूंगा कि वो क्या है, इमरजेंसी आ गई है, जाना पड़ेगा ऑफिस के काम से, अगर नहीं गया तो इस वजह से फिर वो सब तो ठीक है। लेकिन अब हम दोनों क्यों ना वो सब करें, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बोल ही दिया ना कि हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें अब हर्जी क्या है। अब तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी ना, अभी भी अपने जीजू से नाराज हो। नहीं जीजू, आपसे भला मैं नाराज़ हो सकती हूँ? आप देखो ना मेरी कितनी केयर करते हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और आप बिल्कुल मेरे को एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? आप तो मेरे जीजू हो। तो चलिए ना, शुरू करते हैं फिर वो सब। हाँ तो आओ ना, मैं भी तो कब से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, कब से तड़पा रही हो तो मुझे। हाँ, आप नहीं, मैं। आ जाओ।